बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है और उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। प्रॉपर्टी आपको ख़रीदनी चाहिए, लेकिन आपको किसी को ये आप समझ लीजिए कि मौका नहीं देना चाहिए कि वो आपको प्रॉपर्टी बेचे। अब आप कहेंगे कि प्रॉपर्टी ख़रीदनी चाहिए लेकिन कोई आपको प्रॉपर्टी बेचे ना, ये बड़ी अहम बात है। यानी बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, जो वो देखते हैं एंगल, उसके तहत वो ख़रीदते हैं प्रॉपर्टी, और बेशुमार लोगों को लोग प्रॉपर्टी बेच जाते हैं। यानी वो लेना नहीं चाह रहे होते लेकिन अगले बेच जाते हैं। वो बेचते किस तरह से हैं? वो एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाते हैं बंदों को फांसने का। अब आप जाल समझते हैं ना, आप जाल जिस तरह से अर्तुगरुल ड्रामे में और उस्मान के अंदर आप देखते हैं ना कि वो एक दूसरे को आवाज़ देते हैं कि ये जाल है, जाल है। ये जाल ऐसा बनाते हैं कि जिसके ऊपर आप वो प्रॉपर्टी खरीद जाते हैं जो आपकी ज़रूरत ही नहीं, आपको चाहिए ही नहीं, आपका पैसे का नुकसान है। बेशुमार लोग जो हैं वो आजकल बहुत सारी सोसाइटियाँ, जिस तरह वो रेडी वाले नहीं बेचते तो ले लो जी ये बहुत ख़ास है जी, इसके अच्छी चीज़ नहीं मिल सकती जी, ये आप पछताएंगे जी, पहले ऐसे हुआ था, 20 साल पहले लोगों ने बड़ा फ़ायदा उठाया था जी, अब आप वो पछताएंगे, वही मौका दोबारा। आप ये जो सारी गर्दाने हैं ना, ये बेसिकली वो अलाप रहा होता है कि जिसने बहुत सारा माल लिया होता है, फाइलें ली होती हैं। असल में ये फाइलें क्या हैं? ये प्रिंटिंग प्रेस से छपी हुई फाइलें हैं जिसके ऊपर एक नाम लिख दिया जाता है और लोगो एक डिज़ाइन कर लिया जाता है, और फिर ये आपस में बैठ के फैसला कर लेते हैं कि मैं आपसे 500 फाइलें उठाऊंगा। तो अगर एक फाइल आपको मिल रही है 2 लाख रुपए की, और अगर आप 500 उठाएंगे तो वो 50,000 की मिल जाएगी, खरीदने वाले को 25,000 की मिल जाएगी। यानी बाकी का सारा मुनाफा ही है उसका। अब जब वो इतना मुनाफा उसको नजर आ जाता है कि यानी 1 करोड़ रुपया उसने दिया नहीं तो 10 करोड़ 9 करोड़ उसका साथ मिल रहा है, तो अब वो क्या करेगा? अब वो ऐसे जाल बुनेगा लोगों के लिए, और अपने रिश्तेदारों को, दूर पार के लोगों को, तल्लक वालों को जी छोड़े जी, आपको तो अंदाजा ही नहीं है जी, ये तो न्यू एयरपोर्ट की तरफ है जी, ये सोसाइटी तो यहाँ है जी, यहाँ से इंटरचेंज बन रहा है, यहाँ से आपका वो निकल रहा है, यहाँ से वो निकलता है। मैं देखता हूँ लोग बहुत ज़्यादा जो है ना इस तरफ बहुत राग़ब होते हैं कि जो लोग ये बेच रहे होते हैं। मैं कोई इस तरह का सौदा इसलिए नहीं बेचता कि मुझे पता है कि ये बाद में कल लोगों के साथ क्या होना है, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है कि 12 लाख की फाइल है जी, 10 लाख की फाइल है, तो 30 फुट 40 फुट की जी रोड है जी, एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब है जी, इंटरचेंज से तो बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप गाड़ी मोड़ेंगे तो आप उसमें पहुंच जाएंगे जी। और फाइलें हर कोई जायद बकर हर बंदा बेच रहा है, और वो कमा रहे हैं खूब, और बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं, और वो जी कैपिटल स्मार्ट सिटी है जी, वो इससे बड़ा तो कैपिटल स्मार्ट सिटी, यानी क्या जो असल कैपिटल है उससे आगे कैपिटल स्मार्ट सिटी निकल गया है, आप सोचिए। और 3-4 साल हो गए एक बंदे को वो आबाद नहीं कर सके वहां पे। ये बेचने वाले बड़े जालिम हैं, इनसे बचने की जरूरत है। आपको प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक बंदा था, उसका घर था मस्जिद के बिल्कुल सामने, और उसको एक दिन एक डीलर मिल गया। उसने उसे कहा कि जी आपने क्या ये घर, इधर मस्जिद के सामने घर है, हर बंदा आता है, नाड़ा पकड़ा होता है, वो गुसल खाने में जा रहा है, इस्तंजा कर रहा है, वजू कर रहा है, हर बंदे की नज़र पड़ती है, तो ये कोई तरीका, ये कोई ज़िंदगी तो नहीं है कि हर बंदा तमाशा देख रहा है। आप वहाँ पे सांस भी नहीं सही तरह ले सकते, कमरों में घुसे रहते हैं, आपका घर का फ़ायदा क्या है? नज़र पड़ती है। तो फिर ये है कि सुबह शाम मौलवी जो है अज़ानें देने शुरू कर देते हैं, कभी सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आपके कान में अज़ानें आ रही हैं, कभी रात सोना होता है, कभी वो बच्चा बीमार है, तो आपने ये क्या घर लिया हुआ है? वो कहते हैं हाँ यार ये तो वाकई सही कह रहे हो, ये तो मुझे बड़ा डिस्टर्बेंस है, बाकी आप तुम बेच दो यार, कहीं सुकून पे जाके किसी अच्छी जगह घर ले लेंगे। वो उसको मना लेता है, जो उसकी मार्केट वैल्यू होता है उससे भी 25 लाख नीचे मनवा लेता है कि जी इतने का बेच दो यार, मेरी जान छूटे। अब वो फिर दूसरे लोगों पे काम करता है, वो उन्हें कहता है जी देखें जी ऐसी चीज़ आई है कि आप याद करेंगे, हाँ देखें हम सब ने मर जाना है, ज़िंदगी 60 70 80 साल की है, मस्जिद के पास, मस्जिद के सामने घर होना, इससे बड़ी खुशबख्ती कोई नहीं है, खामखा आप जन्नत में जाएंगे। वो कहता है वो कैसे? देखें आप नमाज अजान होगी, आपका दिल कर रहा है कि नहीं कर रहा, आपको पता होगा यार मेरे तो बिल्कुल 2 कदम पे मस्जिद है,
तो मैं तो नमाज पढ़ ही लूँ। आप नमाज पढ़ लेंगे, वहाँ पे और जिक्र अज़कार की महफिलें होती हैं, उधर शिरकत करेंगे, रंगो नूर की महफिलें होंगी। हर वक्त आप जो है उसी माहौल में आप रह रहे हैं। आप सोचें, कोई मस्जिद में जाके रह सकता है, वहाँ सो सकता है, वहाँ उनका बेडरूम हो सकता है? नहीं हो सकता ना। आपको मिल जाएगा, सामने मस्जिद है, जब मर्जी जाएं, रात को लेट तक इबादत करें, दिन भर नमाज नहीं पढ़ सके जाके कज़ा नमाजें पढ़ें। फिर सबसे बड़ी बात कि जो आपकी आगे आने वाली जनरेशन होगी, औलाद होगी, वो पक्की नमाजी होगी। देखिए, माहौल से बड़ा फर्क पड़ता है। हर वक्त वो मस्जिद में होंगे, हर वक्त उनके अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की पुकार जो है वो कानों में पड़ेगी, और वो सीधा मस्जिद में। तो आप इससे बेहतर मौका कोई नहीं हो सकता, क्योंकि मस्जिद के सामने कोई एक आधी घर होता है, सारे घर तो नहीं होते। कभी बारिशें हैं, कभी आंधी तूफान है, कभी रात है, अंधेरा है। आप अल्लाह के घर के सामने, ये कब्रिस्तान नहीं होता, ये मस्जिद जो है ये अल्लाह का घर होता है। वहाँ हर वक्त फरिश्ते ड्यूटी देते हैं, इंसान जाके खिदमत। अब आप जरा उनकी सुनते जाइए। आप कहेंगे कि यार मेरा सारी पूंजी कहीं से बिक जाए और ये वाला मैं घर ले लूं। अब आप देखिए कि उसको किस तरह से मुतनफर किया, इसको किस तरह से जो है राजी किया, कि ये कहता है कि आप मेरा 10 लाख 5 लाख बद लग जाए, मुझे यही घर मिल जाए। बस वो बीच में अपना बना लेते हैं। देखिए, मैं इसलिए कहता हूँ कि आपको प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। आपको जो हमारा चैनल है प्रॉपर्टी विजन टीवी, आप उसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। हमारी टोटल यकीन कीजिए पूरी कोशिश ये है कि एक बंदे का भी भला हो जाए, एक बंदे के भी पैसे बच जाएं, एक भी इन डाकुओं के हथे ना चढ़े जो ये फाइलें बेच रहे हैं, जिधर ज़मीन नहीं है, ना आसमान का पता, ना ज़मीन का पता है, ना मालिक का पता है जी। 35 तो पार्टनर घुसे हुए हैं। भाई पाकिस्तान में हमें पता है कि जहाँ एक से दूसरा पार्टनर आया, कारोबार तबाह है। वहाँ उनकी अना की जंगें लग जाती हैं, वहाँ उनके दरारें पड़ जाती हैं, वहाँ वो दुश्मन एक दूसरे को कत्ल करने पे दौड़ते हैं। ये हाउसिंग सोसाइटीज़ में इस्लामाबाद में हो चुका हुआ है। ये जो मोइस टॉप सिटी वाला जो बंदा मरा था, वो अल्लाह जाने, वो उसके पीछे बहुत सारे मामला थे, अभी उसका टाइम नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ 35 पार्टनर होंगे, वहाँ की हंडिया जो है वो तोड़ नहीं चढ़ेगी। जहाँ 10 पार्टनर हैं, 5 पार्टनर हैं, जी हमारे पास ज़मीन बहुत है, तब हाँ जो भी जिम्मेदार है उसको अपने साथ पार्टनर बना लिया, जी सोसाइटी बहुत ज़्यादा। ये सारा इट्स ए बुलशिट। ये आपको ख्याल करने की ज़रूरत है। अपना कीमती पैसा अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पे खर्च करें। और हाँ, बिल्कुल प्रॉपर्टी ज़रूर लें, मैं प्रॉपर्टी लेने से मना नहीं कर रहा, लेकिन ठोक बजा के लें। आप समझते हैं ना, प्रॉपर लें, चीज़ चेक करके लें, रेडी हो वो लें। सोना लें ना, कागज़ ना लें, सोना लें जो कल को डायमंड बन जाए। ऐसी बेशुमार प्रॉपर्टीज़ हमारे पास मौजूद है जो कि आपको बेहतरीन प्राइस के ऊपर एक अच्छी चीज़ मिल सकती है। उसकी सबसे बुनियादी वजह यह है कि अगर हम आपको दिलाएंगे या कोई भी दिलाएगा आपको, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, जेन्युइन रेडी चीज़ें हैं, उनका काम कर रहे होते हैं। आपका रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, आपका पैसा ग्रो करेगा, आपका पीस ऑफ माइंड होगा। लेकिन ये जो फाइलें बेचने वाले हैं, ये जो मदारी करने वालों की तरह बेचते हैं, ये फाइलें सामने रख के मदारी कर रहे होते हैं। इन मदारी घरों को से जान छुड़ाएं, इनसे बचें। ये इंतहाई ख़तरनाक लोग हैं। इन लोगों ने कितने घर जो हैं वो तबाह किए हैं। उसके बाद कागज़ का टुकड़ा, मैंने ज़ाती तौर पे आज से 25 साल पहले कई कागज़ के टुकड़े इस तरह ख़रीदे थे। जी सन सिटी ग्वादर है, जी फलाना है, बकवास है, सारा बुलशिट है। किसी को कुछ नहीं मिलता है, मसाइल हो जाते हैं। बहरहाल, जो आपको बहुत ज़्यादा लोग कह रहे होंगे ना, वो आपको बेचना चाह रहे होंगे प्रॉपर्टी। आपको ये वो प्रॉपर्टी के नाम पे कागज़ बेचते हैं, फाइलें बेचते हैं। 200 500 फाइलें बेच के इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। इन्होंने अपना बेच बांट लिया होता है, अपना प्रॉफिट इन्होंने इकट्ठा खड़ा कर लिया होता है। उसके बाद आप जाने और सोसाइटी जाने। इस तरह की कई सोसाइटियाँ जो बीच में पड़ी हुई हैं और कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है। हम क्योंकि इस इंडस्ट्री को बहुत सी तरह से समझते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जितनी को हमारी रिसर्च है, पिछले 27 साल से मेरा जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस है, हम तो वैसे ही जो है ना वो बाल की खाल उतार लेते होते हैं। और ये जो सब मिल बांट के खा रहे हैं और सब मिल बांट के करोड़ों रुपए अंदर कर रहे हैं, पीछे पॉलिटिकल लोग हैं, कोई कहीं है, कोई कुछ है, वो सब रह जाएगा। एक ही एक्शन होगा इमरान खान का, ये सब रह जाएंगे और सब लोग जो है वो ज़ीरो हो जाएंगे। आप सोच लीजिए ये होगा। और इमरान खान ये अपने आखिरी टेन्योर के ये जो साल ख़त्म होएगा ना, ये सारी इंक्वायरियाँ खोल के चला जाएगा। मैं आपको बता दूँ, इमरान खान वो शख्स है कि जो अपने ऊपर एक चीज़ भी नहीं आने देता अपनी कॉलर के ऊपर। ये जितने पॉलिटिकल उनके नाम पे काम कर रहे हैं ना, ये सारों को इमरान खान जो है वो छुरी के नीचे दे के और फिर खुद इलेक्शन में चला जाएगा और फिर असल टीम लेके आ जाएगा। आप देख लीजिएगा इनके साथ होएगा क्या। ये अभी तो ये सब जो है ना
फड़े जाएंगे, ये सब धरे जाएंगे। ये जो उल्टा सीधा पैसा जो है वो लोगों का इकट्ठा कर रहे हैं और उस वजह से नुकसान होगा लोगों का। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सब को इन फ्रॉडियों से बचाए, इन दगाबाजों से, इन अपने जो पैसों के लिए किसी का नुकसान करने वालों से बचाए। अल्लाह पाक हर एक को अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करने की तौफीक दे, इतनी अकल और समझ दे। और मैं बड़े दावा तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं बड़े इत्मीनान से कह सकता हूँ कि आप हमारे चैनल के ऊपर जब सारी वीडियोस देखेंगे आपको समझ आएगी कि बहुत बड़ा हमने कंटेंट वहाँ पे रखा है कि जिसके अंदर हम बताते हैं कि क्या क्या हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, किस तरह से जो है वो लोगों को जो है वो फंसाया जाता है, और किस तरह से ये लोग ये जो जिनका चाका खुला हुआ है, मैं इनको इस तरह कहता हूँ कि इनका चाका खुला हुआ है। किसी ने एक दफ्तर था, अभी 15 दफ्तर बनाए हुए हैं। हर जगह लोगों को लूटना जो है, हर जगह से लूटी आओ लोगों को। और वो मल्टी लेवल मार्केटिंग अप्लाई किया हुआ है कि आप ले आओ, 2 आप ले आओ, उसके बाद आएगा वो, उसमें आपका भी कट है, उसके आपका भी कमीशन है, वो उन्हीं को बस वो मिलेगा, बाकी सारे बेचारे धरे जाएंगे और उनको नुकसान होगा। अल्लाह हर एक को नुकसान से बचाए और अल्लाह इनको हिदायत दे कि ये जो दाढ़ियाँ भी रखी हुई हैं कईयों ने बड़ी बड़ी लंबी लंबी, और इनके करतूत बहुत बैड़े हैं। अल्लाह पाक हम सबको महफूज रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।